हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसलिए पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम इस क्लास को शुरू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम कॉलिकर ने कीटों की रेखित पेशी में देखा था। पूछे सर्वप्रथम माइटोकॉन्ड्रिया को देखा किसने था? तो कॉलिकर ने देखा था, वो भी कीटों की रेखित पेशी में देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान या कॉलिकर ने की थी। और अल्टमान ने इसे ब्रायोप्लास्ट कहा था। माइटोकॉन्ड्रिया को ब्रायोप्लास्ट किसने कहा था? अल्टमान ने। और फ्लेमिंग ने इसे फिलिया भी कहा था। और माइटोकॉन्ड्रिया सबद सीबेंडर ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया सबद किसने दिया? सीबेंडर ने दिया था। ये बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सामान्य संरचना। माइटोकॉन्ड्रिया, पहले तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्लियां होती है। ये सबसे बाहरी झिल्ली होती है, ये सबसे बाहरी झिल्ली। और ये जो अंदर वाली होती है, ये आंतरिक झिल्ली होती है। आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव क्या होता है? साइट साइटोसोल कहलाता है। जो आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली के मध्य भरा हुआ द्रव क्या होता है? साइटोसोल कहलाता है। और इस स्थान को पेरीमाइटोल स्थान कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए होता है। और इसके अंदर छोटे छोटे ये बिंदु डॉट टाइप होते हैं, इसे अक्सिसोम कहते हैं। और जो ये आंतरिक झिल्ली है, ये वाली, यहाँ से जैसे यहाँ अंदर धसी हुई है गोलाकार, तो इसे क्रस्टी बोलते हैं। तो इस पूरी संरचना को आगे हम पूरी डिटेल से पढ़ते चलिए। उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया किसमें होता है? सभी यूकेरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। यूकेरियोटिक मतलब जैसे जंतु है, पादप है, इसमें उपस्थित होता है माइटोकॉन्ड्रिया। और अनुपस्थित सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में, जो अविकसित होती है, जिसमें कोशिका भित्ति केंद्रक झिल्ली वो नहीं होते। और आरबीसी, लाल रक्त कणिका जो हमारे शरीर में होती है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। कोशिक कोशिका इनकी संख्या परिवर्तनशील होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, कोसा कोसा अमीबा में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। कोसा कोसा अमीबा में कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? 5 लाख। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। आगे वाला पेज। माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया पर कितनी झिल्लियां पाई जाती है? दो। हमने देखी थी, माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्ली पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्ली के मध्य पाए जाने वाले स्थान को पेरीमाइटोकॉल स्थान कहते हैं। इसमें भरा हुआ द्रव साइटोसोल कहलाता है। आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स कहलाता है। जिसमें प्रकार जिसे सबसंग की करीब चक्र रिंग रिंग रिलेशन होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए होता है। एक बार इन तीनों लेनों को हम फिर से देखते हैं। एक बार देखो, माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्ली पाई जाती है। ये ब्लैक वाली सबसे बाहर दी हुई है पहली झिल्ली, और दूसरी आसमानी कलर से ये दे रखी है, ये वाली। माइटोकॉन्ड्रिया पर कितनी झिल्लियां होती है? दो झिल्लियां होती है। दोनों के बीच के स्थान को पेरीमाइटोकॉल स्थान कहते हैं। और इसमें भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? साइटोसोल कहलाता है। आंतरिक झिल्ली में जो ये गुलाबी रंग से भरा हुआ, इस जो आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाते हैं। और हमने बात की थी साइटोसोल में प्रकाश संश्लेषण की लिंक रिएक्शन होती है। तो ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया पर दो झिल्ली पाई जाती है। अभी हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाले स्थान को पेरीमाइटोकॉल स्थान कहते हैं, जिसमें भरा हुआ द्रव साइटोसोल कहलाता है। आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव क्या होता है? मैट्रिक्स होता है। आंतरिक झिल्ली में भरा हुआ द्रव मैट्रिक्स होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में वर्ताकार डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर से धसी हुई होती है, जो क्रस्टी का निर्माण करती है। ऐसे ऐसे वो जो अंदर वाली झिल्ली थी, जो ये अंदर धसी हुई है, इस भाग को क्या बोलते हैं? क्रस्टी बोलते हैं। तो क्रस्टी का निर्माण करती है, जिस पर ऑक्सीजन पाए जाते हैं, छोटे छोटे डॉट डॉट वाले थे, जिसे ऑक्सीजन बोला जाता है। जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में छित्रस राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन पाया जाता है? छित्रस राइबोसोम पाया जाता है। और एक अपवाद होता है, मानव माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे अंदर, उसमें 55S राइबोसोम होता है। इसमें क्या होता है? 55S राइबोसोम होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या होते हैं? श्वसन में भाग लेता है, कोशिका द्रव्य वंशागति का अध्ययन करवाता है, एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण करते हैं। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।